दोस्तों, माय न्यूट्रिशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टीफन कोवे द्वारा लिखित बेस्ट सेलर बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 4th हैबिट थिंक विन विन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हैबिट 3 पुट थिंग फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपनी प्रायोरिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने कामों को प्रायोरिटाइज करके आप कैसे खुद को हाईली इफेक्टिव बना सकते हैं। पर अगर आपने हमारा पिछला वीडियो किसी भी कारण से मिस कर दिया है तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और अभी देखें ताकि आप एक इम्पोर्टेंट हैबिट को मिस ना कर दें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैबिट नंबर 4 की। हैबिट नंबर 4 में आपको बताऊंगा कि विन विन सिचुएशन कैसी बनानी चाहिए जिनसे सबका फायदा हो। स्टीफन कोवे कहते हैं कि रिश्ते अमूमन 6 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से 6 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार होता है विन लूज सिचुएशन। ऐसे लोग जो हर कीमत पर आर्गुमेंट को जीतना चाहते हैं। इसी सिचुएशन में वो एक की जीत दूसरे की हार साबित होती है और हारने वाला काफी डीमोटिवेट हो जाता है। तो वैसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं पहला कंडीशन विन लूज कंडीशन। दूसरा सिचुएशन होता है जो है लूज विन। इस रिलेशन में आप हारते हैं और दूसरा जीत जाता है। हारने वाला दूसरे की खुशी के लिए हार खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है और ऐसा करने से हारने वाला लोकप्रिय हो जाता है क्योंकि वो दूसरे की खुशी के लिए हार को स्वीकार किया है। थर्ड सिचुएशन होती है लूज लूज। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दोनों ही पार्टीज हार जाती है। जब दो घमंडी लोग आपस में बहस में पड़ जाते हैं तो दोनों को नुकसान होता है। दोनों दूसरे को हराने के लिए सामने वाले का नुकसान करते हैं और अंततः इसके कारण दोनों की हार ही होती है। फोर्थ सिचुएशन विन। कुछ लोग केवल अपनी जीत से मतलब रखते हैं। उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जीत दूसरे की हार के कारण बनती है। उन्हें दूसरे की हार से कोई मतलब नहीं होता। वह केवल अपनी जीत से सरोकार रखते हैं और हर हाल में जीतना ही चाहते हैं। फिफ्थ सिचुएशन विन विन और नो डील। ये वो लोग होते हैं जो दोनों ही पार्टीज की जीत की चेष्टा करते हैं और अनुकूल परिस्थिति न होने पर डील को कैंसिल कर देते हैं। उनके लिए दोनों ही पार्टीज की जीत बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक भी पार्टी की हार उन्हें डील कैंसिल करने पर मजबूर कर देती है। सिक्स्थ सिचुएशन विन विन। स्टीफन कोवे कहते हैं कि विन विन सोचना न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत ही यूजफुल साबित होता है। हम अक्सर ऐसे सिचुएशन का सामना करते हैं जब हमें डिसीजंस लेने होते हैं। फिर चाहे हम अपने पर्सनल लाइफ की बात करें, फैमिली इश्यूज की बात करें या ऑफिशियल सिचुएशंस की बात करें। विन विन एक ऐसा रास्ता होता है जो आपको हमेशा जिताएगा। आपको बस इतना करना है कि हर सिचुएशन का सॉल्यूशन खोजते समय अपनी जीत के साथ साथ दोनों पक्षों की जीत के बारे में विचार करें और ऐसा सॉल्यूशन खोजें जो दोनों पार्टीज खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका अपने किसी एम्प्लॉय से आर्ग्यूमेंट हो जाता और आप वो आर्ग्यूमेंट जीत जाते हैं, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि आप मालिक हैं, आप एम्प्लॉयर हैं और कोई भी एम्प्लॉय आपसे बहस करके अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहेगा। आपकी दिखने वाली जीत दरअसल आपके हार है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में वो एम्प्लॉय जो कभी शायद आपके सही बता के आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फायदा करा सकता था, वो आपको सच नहीं बताएगा। वो कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएगा जो कि आपके और आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ऑथर ये मानते हैं कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को विन करके ना सोचे बल्कि ये सोचे कि दोनों पार्टी जो इन्वॉल्व हैं उन दोनों का बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विन विन केवल ऑर्गेनाइजेशंस में ही यूज होती है, बल्कि विन विन एटीट्यूड को आप अपने पर्सनल रिलेशंस, अपने फ्रेंडशिप्स, अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। अपने रिलेशंस को बेहतरीन बनाने के लिए इस तरीके की सोच को धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि विन विन और नो डील को आप एक बैकअप के रूप में रख जो कि विन विन सिचुएशन न मिलने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी सभी दिए गए 4 ऑप्शंस किसी न किसी की हार पे खत्म होते हैं। तो
वो इफेक्टिव लोगों को कभी भी पसंद नहीं आता। स्टीफन कोवे कहते हैं कि विन विन सिचुएशन के लिए आपको न केवल कंसिडरेंट होना होगा बल्कि आपको करेजियस भी होना होगा। ये दो चीजें, करेज एंड कंसिडरेंट, आपको इफेक्टिवनेस की राह पर बहुत आगे लेके जा सकते। आपको अपना एवेंडेंस माइंडसेट डेवलप करना होगा। आपको यह समझना होगा कि इस दुनिया में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर आपको कुछ मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को वह खोना होगा, बल्कि आपको और दूसरे को, दोनों को साथ में भी तो मिल सकता है। जैसे काम का क्रेडिट शेयर करना, अगर आप किसी से अपने काम का क्रेडिट शेयर करते हैं तो इसका कहीं से मतलब ये नहीं होता कि आपको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। आप भी ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं जिससे विन विन सिचुएशन क्रिएट हो और सामने वाला आपके साथ खुशी खुशी काम कर सके। चलिए अब आगे जानते हैं कि आप इस विन विन एटीट्यूड को अपने लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं जिससे आपका जीवन भी हाईली इफेक्टिव और सक्सेसफुल बन जाए। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में आए जिसमें सामने वाली पार्टी कुछ बेनिफिट चाहती हो, तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आखिर सामने वाली पार्टीज को क्या हासिल करना है, और फिर धीरे धीरे सोचें कि कैसे आप अपने बेनिफिट को बिना कॉम्प्रोमाइज किए सामने वाली पार्टीज की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप विन विन सिचुएशन तो क्रिएट कर पाएंगे। अब आप अपने कोई भी 3 रिलेशंस जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं उनको एक पेपर पर लिख लीजिए। चाहे वो आपकी वाइफ के साथ रिलेशन हो, चाहे आपके गर्लफ्रेंड के साथ हो, या आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके ब्रदर या सिस्टर के साथ हो। इन सारे रिलेशंस में आप अपने पेपर पर लिखिए और फिर उन रिश्तों से आप ध्यान दीजिए कि आप ज़्यादा ले रहे हैं या उन्हें ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशन से ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं या आप ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं तो ये परिस्थितियां बहुत ही गंभीर है, क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जो इस कंडीशन में बैलेंस मिस हो रहा है, तो आप उस रिलेशनशिप पे लिखिए कि आप क्या दे के या क्या लेके आप अपने रिलेशंस को बैलेंस कर सकते हैं और दोनों ही पार्टीज जिनके साथ आप रिलेशंस निभा रहे हैं वो दोनों ही का विन विन हो और आपका लाइफ एक हाईली सक्सेसफुल लाइफ बन सके। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई एम श्योर कि आपको 4th हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप मेरे बताए हुए तरीके से इसे अपने जीवन में जरूर अमल करेंगे। आगे की हैबिट्स को समझने और अपने जीवन में उतारने के तरीके जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को ना देख पाने के डर से बचे रहने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी